नमस्कार। ब्यावर के विजयनगर, फिर टोंक और अब भीलवाड़ा में छात्राओं से गैंगरेप के चौंकाने वाले मामले उजागर हुए हैं। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच भीलवाड़ा में भी एक कैफे में अश्लील फोटो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने और गैंगरेप का मामले सामने आए। एक कैफे में लड़की को नशीले पदार्थ पिलाकर गैंगरेप करने के आरोप में पुलिस ने 8 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 2 दिनों की रिमांड पर भेजा है। मुख्य आरोपी अशरफ लाला और उसके दोस्तों पर गैंगरेप के गंभीर आरोप हैं। कोतवाली थाना पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अन्य नामजद लोग भी पुलिस की रडार पर हैं। रविवार रात शास्त्री नगर इलाके के बडला चौराहे पर स्थित एक कैफे में पीड़िता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़िता की ओर से बताया गया कि पिछले करीब 1.5 साल में 8 बार उसके साथ दुष्कर्म हुआ। 6 बार एक कैफे में गैंगरेप किया गया। प्रदेश में गैंगरेप के लगातार सामने आ रहे मामले बेहद चिंताजनक हैं। इन केसों के तरीके अभी भी मिलते जुलते जैसे लगते हैं। विजयनगर में गैंगरेप के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और फांसी की मांग पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्यावर, विजयनगर, राजनगर, कांकरोली शहरों में बाजार बंद रहे। महिलाओं के साथ हिंदू संगठन और आम लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। झालावाड़ में भी विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर स्कूली छात्राओं ने तख्तियां हाथ में लेकर रैली निकाली। मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आम लोगों से ही नहीं, वकीलों में भी गैंगरेप करने वालों के खिलाफ आक्रोश है। सोमवार को कोर्ट में पेशी के बाद विजयनगर ब्लैकमेल कांड का मुख्य आरोपी पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी वकीलों के हाथों पीटा गया। हाकिम जैसे ही मजिस्ट्रेट चैम्बर से बाहर निकला, वकीलों ने जमकर पिटाई कर दी। सहकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का बयान आया कि विजयनगर में प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। एसडीएम कुलदीप सिंह शेखावत और तहसीलदार रामकिशोर जांगड़ के नेतृत्व में प्रशासन ने 10 अवैध कोयलों की भट्टियों की जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। अजमेर में भी कई कैफे और हटों पर छापे लगाए गए। आईपीसी, सीआरपीसी और पॉक्सो एक्ट के मौजूदा कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं? नाबालिग और बालिग से सामूहिक दुष्कर्म और दुष्कर्म की अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? क्या ये सजा का डर बदमाशों को नहीं है? समाज में जागरूकता फैलाने की कितनी जरूरत है ताकि बेटियां दरिंदों का शिकार ना बने? आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में कानून के साथ ही क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज सबसे बड़े मुद्दे पे करेंगे बात। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। विजयनगर, फिर टोंक और फिर उदयपुर। अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है भीलवाड़ा का, जहां कैफे लड़कियों के शोषण का नया अड्डा बन गया था। दरअसल बीती रात भीलवाड़ा के एक कैफे में अश्लील फोटो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आ गया, जिसमें युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और गैंगरेप करने का खुलासा हुआ है। दरअसल एक युवती ने रविवार रात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मार्च 2024 में शहर के बडला चौराहे पर स्थित एक कैफे में युवक ने जबरन नशीला पदार्थ पिलाकर अलग अलग समय उसके साथ रेप किया है। इस दौरान उन्होंने रेप की फोटो वीडियो भी बनाई। इन फोटोज और वीडियोस को युवक ने अपने दोस्तों से शेयर कर दिया। उसके बाद दोस्तों ने भी उस फोटो वीडियो को दिखाकर उसका रेप किया। मामले की गंभीरता देखते हुए भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया, जहां टीम ने टेक्निकल डाटा और सूचना कलेक्शन कर शहर के कई स्थानों पर दबिश दी और इस दौरान सोमवार देर शाम 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर लोगों में रोष होना लाजमी है। खासकर विजयनगर को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। झालावाड़ जिले में भी अब विजयनगर की घटनाओं को लेकर स्कूल छात्राओं में रोष है और शहर में छात्राओं ने तख्तियां हाथ में लेकर रैली निकाली और मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर को ज्ञापन भी सौंपा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गयी। वहीं राजसमंद में सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर विजयनगर में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाओं के विरोध में बाजार बंद रखकर आक्रोश रैली निकाली गई। सुबह हिंदू समाज और संगठनों के कार्यकर्ता राजनगर के फव्वारा चौक पर एकत्रित हुए और वहां से विशाल रैली लेकर राजनगर के मुख्य मार्ग से किशोर नगर मंडा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां महिलाओं ने विजयनगर में हिंदू समाज की लड़कियों और बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार और धर्मांतरण का विरोध जताते हुए जोरदार नारेबाजी की। महिलाओं और पुरुषों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें विजयनगर की घटना में जुड़े सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा की मांग की गई है। अब समाज जागृत हुआ है और यह लव जिहाद और जो घटनाएं होनी निंदनीय, ये बंद होनी चाहिए। समाज पूरा एकत्रित होकर आज राजनगर, ये जिला जो है राजसमंद जिले के, यहाँ धर्म प्रेमी बंधुओं और सभी समाज के बंधुओं एकत्रित होकर इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच विजयनगर में ब्लैकमेल कांड के बाद अजमेर पुलिस अलर्ट मोड पर है,
कैफे, रेस्टोरेंट और स्पा सेंटर पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अनैतिक गतिविधियां पाई जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। नौसर इलाके के 2 कैफे और रामनगर, केसरगंज, मार्टिना ब्रिज के पास स्पा सेंटरों पर छापेमारी की गई। चेकिंग के दौरान कैफे में छोटे छोटे कैबिन और हाइडिंग एरिया पाए जाने पर सख्ती दिखाई गई। को रोकने के लिए नगर निगम के साथ में पुलिस की ये सामूहिक कार्रवाई रही, जिसमें नगर निगम के द्वारा उनको नोटिस भी जारी किए गए कि उनके पास क्या लाइसेंस है कैफ़े चलाने के लिए और मॉडिफिकेशन कितना वो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे एक मैसेज भी जाए ताकि कोई इस प्रकार की घटना जो जैसी हम डेली सुनते हैं तो उस तरीके की नहीं हो, और एक जो है ये इस तरीके का ड्राइव चलाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान में लगातार ब्लैकमेलिंग की आड़ में शारीरिक शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है जड़ पर हमला करने की, यानी कैफे और अराजक तत्वों के ठिकानों पर हर एक की जांच होनी चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि कैफे में ऐसी हरकतें करने से पहले दरिंदे 100 बार सोचें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। तो ये रिपोर्ट देख रहे थे आप। गैंग रेप और फिर फांसी की मांगे लगातार हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल है, लेकिन क्या कुछ समाज को होता जा रहा है? रेप की इतने तमाम मामले सामने आ रहे हैं, ये तो समाज का जो संरचना है उस पर भी एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी प्रवक्ता के नाते से विकास सोमानी साहब जुड़ेंगे हमारे साथ, गोविंद पटेल जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से, अंकुर घई साहब होंगे, एडवोकेट हैं आप। तीनों लोग का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। विकास सोमानी साहब, आपकी सरकार है, ये बात ठीक है कि कानून व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए शुरुआत से ही आप लोग मुखर दिखाई दिए हैं, लेकिन धरातल पर कितना असर उसका, आप लोग का एनालिसिस क्या कहता है, कितना असर है आपकी तमाम कानून व्यवस्थाओं पर बनी योजनाओं का? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा जी ने शपथ ली थी 15 दिसंबर को, 16 दिसंबर को ही एंटी गैंगस्टर टीम का गठन कर दिया था और पुलिस के आला अधिकारियों की एक टीम बना दी थी, और उसी के तहत लगातार संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अभियान चला के हार्डकोर अपराधी और संगठित अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन जो वर्तमान में जिस तरह की ये दुष्कर्म की घटनाएं एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा की जा रही है, और जो पीड़िताएं, तो लगभग ये मानो साल भर से, अभी जो भीलवाड़ा वाली घटना हुई उसमें साल भर के लगभग हो गया, मार्च 2024 से, और अब तक 8 बार जो दुष्कर्म जिसका हो गया, और लगभग उसमें वर्तमान में जैसे मुकदमा दर्ज हुआ, सरकार की और प्रशासन की ये तत्परता माने आप, पुलिस प्रशासन की, कि 4 घंटे में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सुशासन की एक मिसाल दी है कि जो भी घटना और जो मुकदमा दर्ज हो रहा है उसमें गिरफ्तारी, चाहे विजयनगर का मामला हो, चाहे भीलवाड़ा का मामला हो, चाहे टोंक का मामला हो, चाहे अन्य कई राजस्थान में जो महिलाओं और बच्चियों पे इस तरह के अपराध करने वाले अपराधी हैं, उनको 24 घंटे के अंदर अंदर सलाखों में डाला जा रहा है। और त्वरित कार्रवाई करने के लिए तमाम पुलिस अधिकारी एविडेंस कलेक्ट करके और कड़ी से कड़ी जो प्रत्यक्ष रूप से इनका सहयोग और संरक्षण कर रहे हैं, उन अपराधियों को भी गिरफ्तार करने के लिए, और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी आप देखें, चाहे वो किसी भी मामले में, चाहे भारत के किसी कोने में जाना हो, लेकिन पुलिस लगातार टीम बना के जा रही है। तो मैं एनडीटीवी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो बच्चियों और पीड़िताओं का एक कहने की जो बात सामने आने लगी है, और जिस तरह से संगठित अपराध जिन्होंने एक भय और खौफ का माहौल पूर्व में 5 साल जो कांग्रेस की सरकार ने जो बना रखा था, तो वह आज इतना बड़ा नेक्सस बन गया कि उनका इतना खौफ हो गया है कि उनको किसी बात का डर ही नहीं है, और किस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। तो कानून भी आप देखें कि सख्ती की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में एक नया कानून क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो पास किया 1 जुलाई 2024 से, उसमें वो सभी प्रावधान किए गए जिनके माध्यम से इन दुष्कर्म जो किया, पीड़िताओं को किस तरह से बरगलाया और डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए, और उसके बाद ये एक के बाद एक घटनाएं हुई। तो आप ये मान के चलें कि ये गिरफ्तार तो हो ही रहे हैं, इनको सजा भी बहुत शीघ्र होगी, और सजा भी जो कठोर से कठोर जो सजा जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में की गई है उसके अंतर्गत इनको सजा भी दिलाने का भरसक प्रयास प्रशासन द्वारा किया जाएगा, और सरकार इसके लिए तत्पर है कि कोई भी अपराधी इसमें बचे नहीं। गोविंद पटेल साहब, कितना सहमत हैं आप इस बात से? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में, वो बेहद चिंताजनक घटनाएं हैं,
क्योंकि आप देख रहे हो कि रोजाना इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जो समाज के लिए और प्रदेश के लिए बहुत ही एक पीड़ादायक है। बहुत ज्यादा हमें झंझोरती है अंदर से कि इस तरह की घटना क्यों हो रही है। दूसरा, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे किया वो किया, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आपकी सरकार आए हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गए। अभी मेरे पास कल ही वीडियो आया था कि एफआईआर तक आपकी पुलिस ने, जो राजस्थान की पुलिस है, उसने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। और उस लड़की को जो उसमें मतलब एफआईआर दर्ज करवाने गई तो एफआईआर दर्ज नहीं करी गई, वो टावर पे चढ़ के और उसने मांग की एफआईआर दर्ज करवाने की। तो कहां कानून व्यवस्था है। दूसरा, इनके विधायक विधानसभा में, कल आप सबने देखा होगा कि डेगाना के जो विधायक है वो सवाल उठा रहे थे कि इनके पुलिस के जो अधिकारी है वो मिले हुए हैं। इस तरह से कानून व्यवस्था, ये सरकार जो राजस्थान की भाजपा सरकार है, कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से विफल रही है। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो ये है कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसके लिए मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्री बैठ के ये डिसाइड करें कि हमें करना क्या है। प्रदेश की स्थिति दिन पर दिन दर बदतर होती जा रही है, चाहे आप बलात्कार देख लीजिए या फिर अन्य अपराध, जो बहुत कुकृत्य, जो जघन्य अपराध है वो प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और राजस्थान पुलिस की प्रशासन की भूमिका हर क्षेत्र में इन दिनों खुलकर सामने आ रही है। हाल ही फिलहाल राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा, जो राजस्थान में सबसे बड़ा जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, सीकर जिले में स्थित है, वहां पुलिस की जो भूमिका आई कि प्रदेश में उन लोगों ने किया क्या, उन्होंने कहा कि सब वीआईपी दर्शन बंद है। और इतने वीडियो आए हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग ही वीआईपी दर्शन करवा रहे हैं। वहां के जो व्यापारी हैं, वहां के जो लोग हैं, उनको इतनी परेशानी हुई कि उन्होंने, मेला चल रहा है और मेले में करीब 50 लाख लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, 2 दिन से बाजार बंद था। आज हमारे प्रतिपक्ष नेता ने ये विधानसभा में ये मामला उठाया। हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कल रात को ही ट्वीट करके सरकार से मांग की है। तो सरकार कानून व्यवस्था में उठाए, तो आप इन दुष्कर्मियों के खिलाफ भी तो आवाज उठाइए, इनके खिलाफ भी तो कुछ बोलिए। आप इनके खिलाफ तो कोई आवाज उठाई क्या? कांग्रेस ने आज तक ये बताई कि कोई आवाज उठाई हो? तो क्या कह रहे हैं विकास जी? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि खाटू श्याम जी दर्शन के मामले में ये अपनी बात कह रहे हैं, तो ये दुष्कर्मियों के खिलाफ जो इस तरह के जो अपराध, संगठित अपराध कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी 2 शब्द इन्होंने बोले क्या, जबकि सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। और गिरफ्तारी के बारे में जो 4 घंटे में 8 आदमी को गिरफ्तार कर लिया भीलवाड़ा में, वही बोल नहीं रहे हैं। और ये जो विजयनगर वाले में गिरफ्तार करने के बाद हाकिम कुरैशी जो पार्षद है, जिस निर्दलीय पार्षद है, उसकी भूमिका संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और तय तक जारी है। लगातार पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसके बारे में आप नहीं बोल रहे हैं और आप इन तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका तो निभाए, वो ये बात तो कहे, ये संगठित अपराध के जो आरोपी इनके बारे में बोले, ये जिस तरह के जो जो नेक्सस जो चल रहा है, जो कांग्रेस राज में पनपा है और कांग्रेस राज में जो घटना है उनके बारे में बोले कि कांग्रेस में कोर्टडी में जो घटना हुई जिससे हाथ से, चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपराध माफी लायक नहीं है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनमें किसी भी दोषी को माफी नहीं मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा ये सदन में बात उठाई है, लेकिन यहाँ आपकी सरकार पे और पुलिस प्रशासन पे ये सवाल हमारा है कि पुलिस प्रशासन, आपके जो विधायक आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको शायद जानकारी नहीं है कि पुलिस प्रशासन पे और सरकार पे सीधा सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आप बताइए किस तरह से आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को, आपकी सरकार आने के बाद राजस्थान में जंगल राज आ गया है। नहीं, गिरफ्तारी हुई है मीडिया के माध्यम से। पत्रकार आप देखो सही, आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, किस तरह से अपराधियों को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। इस पर आएंगे, कितना बदलाव हुआ है
कितना बेहतर हो पाई है कानून व्यवस्था, इस पर भी विधायक विधानसभा में देखिए, इनके विधायक विधानसभा में ये सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस जो अधिकारी है वो रिश्वत ले रहे हैं, थानेदार बगैर काम नहीं करते। ये डेगाना के विधायक है, आपके विधायक है ये। अरे अजय सिंह तिलक साहब, जो भी बात कही है ये किसी व्यक्तिगत विशेष के मामले में, किसी अगर अपराध अफसर का कोई अगर मान लो कोई आरोप लगाया, तो उससे आप इस पे विषय बोलिए जिस विषय पे डिबेट है। आप दूसरे ठीक है, जो लोग हैं, गोविंद- जो अपराधी हैं, जो संगठित अपराध कर रहे हैं, उनके बारे में बोलिए। उनके बारे में कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल क्या कह किया रहे हैं बताइए हम। कि उस समय में कैसे किस तरह से घटनाएं दर्ज अपराधी हो, होती थी। किसी भी 14 दिन समुदाय का तक हो, भीलवाड़ा सबके लिए कोटड़ी में बराबर है। हाथ मिलता था, भट्टी में जला दी जाती थी, उसके बारे में बोलिए आप। कड़ी सजा होनी चाहिए, कोई भी अपराधी ठीक है, हो बचना नहीं ठीक चाहिए। है। लेकिन सरकार कानून व्यवस्था में पूरी तरह से विफल रही है, ये चीज आपको सरकार स्वीकार कानून व्यवस्था करनी के मामले में पड़ेगी। जिस सजगता से कार्य कर रही है, जिस तरह से ठीक है, पुलिस इस पर आएंगे, प्रशासन इस पर लगातार बात करेंगे, गिरफ्तारी कर रहा कितना है। बदलाव हुआ है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है बीते 1.5 साल में, इस पर फिर लौट के बात करेंगे। अंकुर घई साहब भी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं आप। अंकुर घई साहब, पॉक्सो एक्ट जो होता है उसको जरा आप थोड़ा बता दें विस्तार से, क्योंकि बीते दिनों में बहुत सी घटनाएं ऐसी आई हैं जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह के दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया गया। आम लोग जो चैनल्स देखते हैं वो पढ़ते हैं कि भाई पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। पॉक्सो, हम हालांकि हम ग्राफिक के जरिए भी बता रहे हैं कि पॉक्सो क्या होता है, लेकिन जरा बारीकी से आप बता दें किस तरीके से और कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं फिर आगे जब पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। प्लीज राहुल जी, पॉक्सो एक्ट का जो पर्पस है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क है बच्चों को सेफगार्ड करना सेक्सुअल ऑफेंसेस से। जो एक्ट है इसमें सेक्शन 2 चाइल्ड की डेफिनेशन देता है, पर्सन जिसकी उम्र 18 साल से कम है। ये जो पॉक्सो एक्ट है इसको बीएनएस के साथ भी जोड़ के इसकी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका है और कानून में एक ये सख्त कानून के नाम से माना जाता है। नॉर्मल जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस होती है उसमें लॉ यही कहता है कि जब तक दोषी को जो एक्यूज्ड है उस पे ऑफेंसेस प्रूव ना हो जाएं तब तक उसको गिल्टी नहीं माना जाता। लेकिन पॉक्सो में कोर्ट प्रिज्यूम करके चलती है, ये प्रिजम्पशन है जो बाकी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस से अलग है, कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जो दोषी है उसने जुर्म को कमिट किया है या अटेम्प्ट किया है या अबेट किया है। इसी तरह जब पॉक्सो में केस लगते हैं तो प्रिजम्पशन आती है कि जो मेंटल स्टेट है एक्यूज्ड की, उसकी कल्पेबिलिटी है, वो इन्वॉल्व है। और इन सब केसों में ओनस जो है जिसे हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, वो एक्यूज्ड पे शिफ्ट होता है शो करना कि उसने ये जुर्म नहीं किया। बात करें जब पॉक्सो की, तो पॉक्सो में प्रावधान है स्पेशल कोर्ट्स की। हाई कोर्ट नोटिफाई करते हैं, जो कोर्ट ऑफ सेशंस हैं ये प्रिजाइड करती हैं। इनके रूल्स ऑफ जो प्रोसीजर है थोड़े स्ट्रिंजेंट है और जो चाइल्ड है जिसको हम कहते हैं पर्सन लेस देन 18 ईयर्स, उसके लिए थोड़े बेनिफिशियल। जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मल केसेस में एविडेंस लंबे चलते हैं, टाइम लिमिट फिक्स नहीं हो पाती, तो स्पेशल प्रोविजन है पॉक्सो में कि जो एविडेंस है चाइल्ड की वो 30 दिन के अंदर कंप्लीट करनी चाहिए। और चाइल्ड जब तक एविडेंस उसकी चल रही है उसका हक है कि वो एक्यूज्ड के सामने उसको पेश ना किया जाए। जो ये ट्रायल्स हैं ये इन कैमरा चलते हैं, पब्लिक कैन नॉट पार्टिसिपेट और सिट और बिकम ऑडियंस इन ट्रायल्स में। सो जो पॉक्सो की प्रोविजंस है इसका मेन पर्पस है बच्चों की को सुरक्षित रखना, और एक ग्रेविटी जो है ऑफेंसेस की पॉक्सो के कारण बढ़ जाती है। बात करें ऑफेंस के रिपोर्टिंग की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको पॉक्सो के अंडर ऑफेंस हुआ है उसके बारे में जानकारी है या उसको एप्रीहेंशन है कि ऑफेंस हुआ है या हो सकता है, तो उसकी ड्यूटी है वो इमीडिएटली स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करे। अगर वो व्यक्ति अपनी इस ऑब्लिगेशन पे पूरा नहीं उतरता या उसको छुपाता है या कम्युनिकेट नहीं करता, तो पॉक्सो एक्ट उसके लिए 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट की प्रोविजन भी रखता है। पॉक्सो एक्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं मीडिया रिपोर्टिंग की। सो एक्ट में क्लियरली बार्ड है, अगर आपको कंप्लीट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कोई रिपोर्टिंग या कमेंट नहीं करेंगे। प्लस ऐसी कोई रिपोर्टिंग और कमेंटिंग नहीं की जाएगी जिससे जो चाइल्ड है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, चाहे उसका नाम हो, स्कूल का नाम हो, पेरेंटेज हो,
या फिर किस इलाके में रहता है, कैसा है, किसी भी तरह की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। और इन केस ये रूल्स की वायलेशन होती है बाय एनी पर्सन, उसके लिए प्रोविजन है 6 months इम्प्रिजनमेंट की और फाइन की भी। ठीक है। बात करें तो अकेला जो एक्यूज है, जिसने ऑफेंस किए हो या जिसने जुर्म किया है, अकेला वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, बल्कि जो लोगों ने इस इंसिडेंट को अबेट किया है या इंस्टिगेट किया है। अगर हम बात करें, जैसे इंसिडेंट कैफेज पे आ रहा है कि कैफेज के अंदर ये सारे इंसिडेंट हुए, तो जो कैफे ओनर है या कैफे के मैनेजर हैं, जिनको मालूम है कि ये जगह इस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, या जो नाबालिग बच्चे हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या उनका मिसयूज या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, तो वो सब अबेटमेंट, एडिंग, कॉन्स्पिरेसी या इंस्टिगेशन के अंडर कवर होते हैं। और क्लियर प्रोविजंस हैं पॉक्सो एक्ट में कि जो अबेट करेगा, एड करेगा, कंस्पायर करेगा, उसको पनिशमेंट सेम है, इक्वलेंट टू जो एक्यूज ने ऑफेंस किया। ठीक है। पॉक्सो के बाद अब जो गैंगरेप संबंधित तमाम मामले हैं, उसमें किस तरीके से कानून अपने काम करता है, इसकी बारीकियों को समझेंगे अंकुर साहब से। लेकिन गोविंद पटेल साहब के पास चल रहे हैं। पहले गोविंद पटेल साहब, जिस पुलिस की आप लोग बात कर रहे हैं कि वो FIR नहीं लिखती है, मुकदमे दर्ज नहीं करती है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये इस पूरा जो पुलिस का सिस्टम है, ये आप ही लोगों का, यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लोग, आप ही लोग सत्ताधारी दल रहे हैं, आप ही लोगों का द्वारा पोषण किया गया है इस तरह के कल्चर का। आपका भी उतना ही योगदान है अगर ये सच्चाई है तो। राहुल जी, सच्चाई तो यही है कि जो ये राजस्थान की वर्तमान सरकार है, ये पूरी तरह से विफल रही है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आप सबके सामने था, अगर किसी के साथ अत्याचार हुआ है, उसको टावर पे चढ़ना पड़ रहा है कि साहब मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही है, तो ये कहां तक सही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि प्रदेश में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, वो शर्मसार करने वाली है। और सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को ये चीज समझनी चाहिए कि हाँ, अपनी सरकार की बड़ाई न करके और जो अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, जो हकीकत है वो बता रहे हैं, जो सच्चाई वो बता रहे हैं। और पुलिस प्रशासन जिस तरह से गिरफ्तार कर रहा है, आप उनको डिमोरलाइज न करें, जिससे पीड़िताओं को न्याय मिल सके। और गिरफ्तार जो हो रहे हैं उनके बारे में बताइए आप, जिनके 4 घंटे में 8 आरोपी गिरफ्तार किया, जो 1 साल से घटनाएं चल रही थी। गोविंद पटेल जी, विकास जी कह रहे हैं, गोविंद जी, विकास जी कह रहे हैं कि उनके सरकार में पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है, यानी जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आ रहा है, भले ही वो उस घटनाक्रम को होने से ना बचा पाए हो, लेकिन जैसे ही मामला सामने आ रहा है, उसके आरोपियों के खिलाफ तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस राज से अब ज्यादा तेज कम से कम पुलिस की रफ्तार हुई है? गोविंद जी, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से काम किया था, और हमारी सरकार ने जो कानून बनाए थे, और अरे राहुल जी, प्रदेश की देखिए, मेरे को बोलने दीजिए। ठीक है विकास सर, मैं आऊंगा आपके पास। विकास जी आ रहा हूँ। गोविंद जी को 1 मिनट देते हैं, 1 मिनट देते हैं गोविंद जी को बोलने के लिए। राजेंद्र सिंह हुड्डा जो मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? विकास जी आऊंगा आपके पास। आपके सरकार के मंत्री कहते थे, दीवा मदेरणा खुद कह रही थी कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। एक विधायक होने के बावजूद इस तरह की बातें जब कांग्रेस सरकार में कहते हैं, तो कांग्रेस को ना क्या बात कर रहे हैं? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? जब आप बोल रहे हैं, सही बोलिए, फैक्ट्स जो बात कीजिए, जो घटना हुई, गिरफ्तारियां हुई, जो बात कीजिए, विजयनगर में कितनी गिरफ्तारियां हुई, भीलवाड़ा में कितनी गिरफ्तारी हुई, किस तरह से आगे से आगे कड़ी से कड़ी जोड़ के उनको सलाह के पीछे पहुंचाया जा रहा है। गिरफ्तारी के लिए हम ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष हो, कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है विकास सोमानी साहब, आप कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस एक्टिव है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, 30 सेकंड का समय मेरे पास, कि आपको नहीं लगता कि तमाम का आपकी तत्परता से आप कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जब कभी किसी भी सरकार का एनालिसिस होता है, उसके जाने के बाद तो फिर ये चीजें सामने आती हैं कि भाई उस दौरान इतने इस तरह के आपराधिक घटनाक्रम हुए थे, तो ऐसे में जरूरी है कि प्रिकॉशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। क्योर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो प्रिकॉशन पर आपसे जानना चाह रहा हूँ। राहुल जी, बिल्कुल आपने बहुत बड़ा विषय कहा, और मैं इसको कहना भी चाहूंगा
कि जहां जहां भी, चाहे वो भीलवाड़ा हो, चाहे वो नागौर हो, चाहे जयपुर हो, जहां भी आप देखें कि वहां पुलिस अधीक्षक महोदय, जहाँ का कमिश्नरेट हो तो यहाँ कमिश्नर जयपुर में, और चाहे भीलवाड़ा एसपी हो, चाहे नागौर एसपी हो, जहां जहां जिले के जो एसपी हैं, वो जो ऐसे कैफे, रेस्टोरेंट, स्पा, कहीं भी जो इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां, वो अभियान चलाकर वहां पर ठीक ये है। छापेमारी की जा रही है। और अगर किसी तरह की कोई गतिविधि पाई जाती है, अनैतिक कार्य की कहीं भी कोई सूचना भी प्राप्त हो रही है, तो ये एक अभियान के रूप में पूरे राजस्थान में चलाया ठीक जा है। रहा है। ये दूसरी ये बात हम ये लोग कहना उम्मीद कर रहे हैं कि चाहेंगे, एक अभियान के तौर पे चले, ताकि माहौल ऐसा बन सके, कानून का भय इस तरीके से स्थापित हो सके कि कम से कम अब लोग इस तरह का जंगली व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचे कि उसके बाद सजा मिलेगी। और उनको ये उम्मीद रहनी चाहिए, उनको भरोसा रहना चाहिए दिमाग में तमाम लोगों को कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा तो सरकार का बनाया हुआ माहौल और कानून अपना दोनों काम करेंगे मिल करके। फिलहाल शुक्रिया आपका दोनों लोग का। विकास सोमानी साहब बहुत शुक्रिया, गोविंद पटेल साहब शुक्रिया आपका, अंकुर कई साहब शुक्रिया आपका। मैं और बारीकियां जानना चाहता था कानून पर, लेकिन समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया तीनों लोग का।